तो नेटफ्लिक्स ने अपने स्टॉक में 2 ऐसी सीरीज ऐड कर दी है जिसमें से एक कोरियन है और दूसरी स्पेनिश। पर अच्छी बात यह है कि ये दोनों ही सीरीज आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। जहाँ इन दोनों ही सीरीज का जो प्रीमाइस है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जहाँ पे वीक हीरो की अगर हम बात करें तो एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसको स्कूल में काफी ज्यादा बुली किया जाता है और साथ ही वो बच्चा पढ़ाई में काफी इंटेलिजेंट भी होता है। पर जब उसको हद से ज्यादा बुली कर दिया जाता है तो बदला लेने के लिए अपने शातिर दिमाग का यूज करता हुआ हमें दिखाई देता है और यही इस सीरीज की कहानी है जो कि 8 एपिसोड में अपनी कहानी फिनिश करती है। अब इस सीरीज का सिनॉप्सिस पढ़ने के बाद मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था इस सीरीज को देखने के लिए, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट हम सबको ऐसी चीजें देखना पसंद है जहाँ एक कैरेक्टर अपने मसल से ज्यादा अपने ब्रेन का यूज करता हुआ हमें दिखाई देता है और अपने चैलेंजेस को फेस करता है। और ऐसा ही कुछ मैं एक्सपेक्ट करके इस सीरीज को शुरू किया था, जो कि अनफॉर्चुनेटली ये सीरीज डिलीवर करने में नाकामयाब रहती है, क्योंकि ये सीरीज हाई स्कूल के बच्चों की फ्रेंडशिप के ऊपर ज्यादा फोकस करती है, जो कि इनकी फ्रेंडशिप को और इनके कैरेक्टर को एक काफी अच्छा आर्क देता है और इस सीरीज को एक अच्छे ड्रामा के तौर पे कंक्लूड करता है, जहाँ पे अपना जो मेन कैरेक्टर यानी कि वीक हीरो जो दिखाया गया है वो किस तरह से अपने क्लास के 2 बच्चों के साथ फ्रेंडशिप फॉर्म करता है और अपने न्यू फाउंड दोस्तों की मदद से वो बुली से लड़ना शुरू करता है और उसमें चीजें धीरे धीरे एस्केलेट होना शुरू हो जाती है, जो कि इन तीनों के लिए काफी ज्यादा डेंजरस साबित होती है। और इस चीज को सीरीज के 4 एपिसोड के अंदर निपटा भी दिया जाता है और बाकी के जो 4 एपिसोड है वो कैरेक्टर आर्क और ड्रामा के ऊपर फोकस करके बनाए गए हैं, जहाँ पे पहले 4 एपिसोड आपको थ्रिल और एंगेज करके रखने में कामयाब होते हैं, वहीं पे बाकी के 4 एपिसोड अच्छा खासा ड्रामा परोसते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये तीनों ही कैरेक्टर अपने बुलिस को हराने के बाद अपने क्लास के अंदर बने हुए वर्चस्व को किस तरह से मेंटेन करते हैं और आपस में उनकी जो फ्रेंडशिप है वो किस तरह से प्रोग्रेस होती है, यही हमें इस सीरीज के अंदर देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो जितने भी एक्टर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, चाहे वो उस क्लास के अंदर बैठे हुए कोई साइड कैरेक्टर ही क्यों ना हो, उन सभी का परफॉर्मेंस काफी ऑन पॉइंट नजर आता है और डेफिनेटली ये सीरीज आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। पर हाँ, इसके सिनॉप्सिस को पढ़ के आपकी जो एक्सपेक्टेशन बढ़ी हुई होगी उसका लेवल अगर थोड़ा सा डाउन ही रखोगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। पर हाँ, इस सीरीज का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसके जो 8 एपिसोड है वो कहीं ना कहीं इसको जस्टिफाई नहीं करते इसकी पेसिंग के चलते, और आपको लगेगा कि 6 एपिसोड के अंदर इसको इजीली कंक्लूड किया जा सकता था, जो कि नहीं किया गया और इस सीरीज को थोड़ा सा खींचा हुआ हो ऐसा आपको फील होगा। पर इसके अलावा इस सीरीज का कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है और सीजन 2 के लिए आपको वेट भी करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी कहानी ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुकी है। इसके अलावा जो दूसरी सीरीज रिलीज हुई है वो है कॉर्ट, जो कि एक स्पेनिश सीरीज है, जिसके अंदर हमें एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट दिखाई गई है जो कि एक सिंगल मदर भी होती है और वो एक ऐसे केस को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है जहाँ पे एक सीरियल ऑफेंडर छोटी बच्चियों को अपना टारगेट बनाता है और ऑनलाइन गेम्स के थ्रू उनसे चैट करके उनसे क्लोज होता है और फिर उनको एक ऐसी जगह पे बुला के उनके साथ बहुत ही गलत काम करता है। और इसी ऑफेंडर की तलाश वो जर्नलिस्ट कर रही होती है और उसकी ये तलाश खत्म होती है एक ऐसे पर्सन के ऊपर जो कि उसके काफी ज्यादा करीब हो चुका है और एट द सेम टाइम एक टीनेज लड़की भी मिसिंग हो चुकी है। अब यहीं से सीरीज की कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होना शुरू होती है कि आखिर एक्चुअल में वो ऑफेंडर कौन है और उस लड़की के साथ क्या हुआ है। और इस सीरीज का भी वही प्रॉब्लम है जो वीक हीरो के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ 6 एपिसोड में एक कहानी एक छोटे से टाउन और उस टाउन में बसे लोगों के आसपास घूमती रहती है और इस इन्वेस्टिगेशन को प्रोग्रेस होता हुआ हम देखते हैं। और साथ ही सीरीज के जो 6 एपिसोड है वो थोड़े से आपको स्लो फील होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अपनी जो लीड कैरेक्टर दिखाई गई है उसके और उसके बेटे के बीच का जो रिलेशन है उसको बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई है, जो कि कहानी के अंदर कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालता और अननेसेसरी स्क्रीन टाइम लेके चला जाता है। और ये जस्टिफाई भी लगता है क्योंकि ये सीरीज जो है वो एक बुक की एडेप्टेशन है और बुक के अंदर हो सकता है कि ये सारी चीजें सेंस बनाती हो, पर सीरीज के अंदर जब इसको एडेप्ट किया जाता है तो इस तरह की चीजों को कितना स्क्रीन टाइम देना चाहिए वो काफी ज्यादा क्रूशियल पार्ट बन जाता है, जो कि सीरीज के अंदर ध्यान नहीं दिया गया, या हो सकता है कि इसको 6 एपिसोड लंबा बनाने के चक्कर में ये सारी चीजें की गई हो। पर एक चीज इस सीरीज का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है क्योंकि बहुत ही बुरी तरह से स्टोरी के पेसिंग को स्लो कर देता है। इसके अलावा इसके अंदर जो मिस्ट्री और रिवील दिखाया गया है वो काफी हद तक सेंस बनाता है, पर एक कैरेक्टर आपको ऐसा देखने को मिलेगा जिसको एक ऐसे पॉपुलर एक्टर ने प्ले किया है कि वो साइड कैरेक्टर होने के बावजूद भी उस एक्टर के चलते आपको लगने लगता है कि इस कैरेक्टर का कहानी के अंदर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, जिसके चलते मिस्ट्री का जो इम्पैक्ट है वो उतना ज्यादा जनरेट नहीं हो पाता। पर अगर आप उस एक्टर को नहीं जानते तो आपको उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और आपके लिए वो सरप्राइज की तरह काम करेगा। अब ये दोनों ही सीरीज जो है वो आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि वीक हीरो के अंदर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी होती हुई नहीं दिखती, पर क्योंकि स्कूल की कहानी दिखाई गई है और बच्चों के बीच की कन्वर्सेशन दिखाए गए हैं तो माँ बहन की गालियां तो एवे ही निकल जाती है। और कॉर्ट के अंदर आपको सेक्सुअल एक्टिविटीज होती हुई दिखती है, हालांकि उसको ओपनली नहीं दिखाया गया, पर फिर भी आप फैमिली के साथ देख पाओ उतना ज्यादा कंफर्टेबल भी नहीं है। तो अगर आपको मिस्ट्री और थ्रिलर देखना पसंद है और उसके अंदर चाहते हो कि थोड़ा बहुत ड्रामा भी ऐड हो जाए तो ये दोनों ही सीरीज आप देख सकते हो, पर अपनी एक्सपेक्टेशन इस हिसाब से ही सेट करना तो आपको उतना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। विद दैट बीइंग सेड, ये था मेरा ओपिनियन इन दोनों ही सीरीज को लेके। अगर आपने ये दोनों ही सीरीज देख रखी है तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो, ऑफ कोर्स विदाउट स्पॉइलर। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।